हाय। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ माय मॉम सिग्नेचर टेस्टी गुजिया रेसिपी, जिसमें ना मावा की ज़रूरत है ना सूजी की। मैं ऑल्सो डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरह से आपसे अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको किस तरह से करेक्ट की जाए। डेमो के साथ एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, यहाँ पे जो हम लोग गुजिया बनाने वाले वो अलग अलग प्रकार के शेप की बनाने वाले हैं। तो आपको पता चल सकता है कि हम लोगों को एक ही शेप की गुजिया नहीं बनती। आप अलग अलग टाइप की गुजिया बना सकते हैं, अलग अलग शेप में बना सकते हैं। तो मैं जो सामान यूज़ करने वाली हूँ, जो सामग्री यूज़ करने वाली हूँ गुजिया बनाने में, मैंने यहाँ पे वो शो की है। तो अब हम चलिए शुरू की करते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे सामग्री लगने वाली है वो है बादाम, काजू, किशमिश, यहाँ पे मैंने खसखस भी लिया है, चारोली ली है, इलायची, शुगर, घी, खोपरा, ग्रेटेड कोकोनट, किसा हुआ नारियल 200 ग्राम, मैदा आटा गूंदने के लिए। यहाँ पे मैंने दूध लिया है, 1 कप दूध लगेगा आटा गूंदने के लिए मैदे का, और थोड़ा सा दूध अलग से लगेगा। जब हम गुजिया बनाएंगे तो उसको उसकी लेयर्स पे थोड़ा सा दूध लगाएंगे उसको कवर करने से पहले। तो यहाँ पे देखिएगा आप, मैंने आटा मैदा डाल दिया है एक बर्तन में और दूध मिक्स किया है। और अब मैं इस आटे को इसको गूंद के अच्छे से डब बनाने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिएगा, एक साथ सारा दूध कप का नहीं डालेगा। आपको पता चल जाएगा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो कि कब आपका आटा अच्छे से गूंद गया है और कितने दूध की आपको ज़रूरत है। 1 कप दूध में इतने मैदे के हिसाब से 1 कप दूध बहुत हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब इस तरह से आप इसको गूंथते जाइए। मैदे का आटा जो हम लोग तैयार कर रहे हैं वो हमारा इस तरह से होना चाहिए कि वो ज़्यादा कड़क ना हो। और ज़्यादा कड़क आप गूंदेंगे तो जिसमें जैसे जैसे हवा लगेगी वो और कड़क होता जाएगा। इस तरह से होना चाहिए, सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप दूध थोड़ा सा मैदे में कर करके डालें, और साथ में आप इसको अच्छे से गूंदें, और अच्छे से मिक्स होना चाहिए दूध मैदे के साथ। देखिए मैं किस तरह से इसको गूंद रही हूँ। गूंदने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगा, आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। आप इसको अच्छे से ढक दीजिए, इसमें हवा नहीं लगना चाहिए। अब आप एक डीप पैन में 1 कप पानी डालिए। पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसके बाद उसमें हम इलायची डालेंगे। हमने जो इलायची डालेंगे, और साइड बाय साइड जब तक इलायची थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, मैंने काजू और किशमिश को थोड़ा सा काट के रख लिया है। अब यहाँ पे मैंने शुगर डाला है, शक्कर। शक्कर को अच्छे से मिक्स हो जाने दीजिएगा। शक्कर पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाना चाहिए। Sugar should get completely mixed with the water. आप चाहे तो शक्कर मिल जाने के बाद यहाँ पे पानी को थोड़ा सा चख के देख सकते हैं। अगर आपको लगता है मीठा कम है तो आप और शक्कर इसमें डाल सकते हैं। लेकिन आप इस स्टार्टिंग में एक की बार में सारी शक्कर ज़्यादा शक्कर ना डालें, बहुत मीठा हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं रहेगा। आप थोड़ा सा जितना शक्कर मैंने बताया पहले उतना ही डाल के देखिए, बाद में फिर और मिक्स कर सकते हैं अगर पानी पानी चख के देखेंगे और लगेगा तो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 चम्मच और शक्कर मिक्स किया है।
एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि मैंने यहाँ पे केसर का यूज़ नहीं किया है। केसर का यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे इसको नॉर्मल ऑथेंटिक गुजिया के तौर पे बनाना था। अब मैंने यहाँ पे किशमिश डाला है, कुटी हुई बादाम डाली है, कुटे हुए काजू डाल रही हूँ, किशमिश डाला है। किशमिश को मैंने 1/2 किया है यहाँ पे। एक बार ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें खोपरा डालने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये खसखस है, थोड़ा खसखस भी डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स हो जाने दीजिए गर्म पानी के साथ, गर्म पानी और चाशनी के साथ। अब हम यहाँ पे इसमें खोपरे का भूरा डाल रहे हैं, ग्रेटेड कोकोनट। गुजिया की रेसिपी में जो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये मसाला होता है। ये मसाला सबसे अच्छे से बनना ज़रूरी होता है। अगर ये मसाला अच्छे से बन गया तो आपका 80% काम जो है गुजिया बनाने का वो उसमें आप सक्सेस पा लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा मैंने अच्छे से खोपरा भी मिक्स कर दिया है गुजिया में, सॉरी मसाले में। तो ये जो गुजिया मसाला मैं तैयार कर रही हूँ इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स और ग्रेटेड कोकोनट डाला है और शक्कर की चाशनी, चाशनी नहीं बोलूँगी मैं एग्जैक्टली, शक्कर बस पानी में घुल जाए बस उतनी देर तक ही शक्कर उसमें घुला है। चाशनी में तो हम थोड़ा और उसको उबालते हैं और थोड़ा और तार बनाते हैं, बट यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से मिक्स होके बन गया है। कोकोनट जब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप गुजिया मसाला तैयार कर रहे हैं तो आपको पानी को पूरा इवापोरेट कर देना है, उड़ा देना है। वाटर शुड बी इवापोरेटेड। और आप जब और कोकोनट तेल छोड़ने लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो 10 मिनट तक रख दिया था, 10-15 मिनट तक मैदे का आटा। अब इसको मैं थोड़ा डिवाइड कर रही हूँ छोटे छोटे भाग में। गुजिया का गुजिया के लिए जो मैदा आप तैयार करते हैं उसको हमेशा आप ढक के रखिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा मैदा पाउडर मैदा लिया है पलेतन के लिए। आप जैसे मैंने कहा कि आप गुजिया का आटे को हमेशा ढक के रखिए, इसको हवा नहीं लगने दीजिए ज़्यादा, नहीं तो वो कड़क होता जाता है। यहाँ पे देखिए ये सॉफ्ट सा गुजिया के लिए जो मैदा हमने तैयार किया है, मैदे का आटा, वो इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो चुका है। बस आप इसको एक राउंड बॉल बना लीजिए। यहाँ पे देखेंगे आप तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा इसको फ्लैट नहीं किया है अब इसको मैंने पलेतन में लगाया है, मैदे का पलेतन में, और अब मैं इसको बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ अभी कि आपको इसको किस तरह से बेलना है। तो इनिशियली आप इसको नॉर्मल रोटी की तरह ही बेलें थोड़ा सा, लेकिन आप देखेंगे कि रोटी का आटा जो हम बेलते हैं और मैदे का आटा जो हम बेलते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है, वो वापस से श्रिंक होने लगता है। तो आपको क्या करना है, जितना आप हाथ से नॉर्मल बीच से फैला सकते हैं पहले मैदे का आटा, उतना आप इस तरह से फैला लें। उसके बाद आप इसके कॉर्नर्स को इस तरह से आगे फैला लीजिए। तो इसका मेन तरीका ये होता है कि आपको बराबर बीच में से और कॉर्नर से हर जगह से सेम थिकनेस का और सेम थिकनेस का ये जो है बेलना होता है। और आप इसको अब साँचे में इस तरह से डाल लीजिएगा। जो नीचे का हिस्सा है वो अभी ऊपर की साइड आ जाएगा, जो हमने बेलते समय नीचे की साइड था वो अभी साँचे में ऊपर की साइड वो हिस्सा आ जाएगा। इस तरह से आप रख लीजिएगा।
अब आप इसमें गुजिया का मसाला जो हमने तैयार किया है, पहले तो उसे अच्छे से ठंडे होने दिया है, अब उसको हमने इसमें गुजिया में डाल दिया है। यहाँ पे आप किनोरे छोड़ दें, किनोरे पे जो साँचा है, जो मोल्ड है गुजिया बनाने का, उसमें जो कॉर्नर साइड है, हमको किनोरे साइड है वो हमको छोड़ना है, उसमें आपको मसाला गुजिया का नहीं लगाना है। कुछ इस तरह से आप एक्स्ट्रा लेयर्स निकाल दीजिए। ये साँचा मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास अलग से ऑप्शन भी है कि मैं धीरे से इसको और एक्स्ट्रा शेप दे सकती हूँ करके। मैंने और जो एक्स्ट्रा आपका मैदा निकल रहा है कॉर्नर से, आप उसको फर्दर बेलने के लिए बाकी गुजियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखिए किस तरह से सुंदर सा कॉर्नर बन के आया है। आपको इस तरह से धीरे धीरे करके गुजिया मोल्ड में से, साँचे में से निकाल लेना है, और जो इस तरह से दिखेगा। गुजिया को जब साँचे को आप जब दबाएं तो उसको अच्छे से दबाएं, कॉर्नर से कुछ लेयर्स ओपन नहीं होना चाहिए। एक और तरीका बताती हूँ जिससे आपका गुजिया का कॉर्नर्स कभी भी कॉर्नर्स में से कभी भी मसाला नहीं निकलेगा, और ये तरीका मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। अभी मैंने इस तरह से गुजिया का मैदे का एक लोई बना लिया है, बॉल बना लिया है। अब मैं इस तरह से, देखिए मेरा हाथ इस तरह से मैं इसको दबा के हाथ से ही थोड़ा फ्लैट कर रही हूँ। आधा तो फ्लैट मैंने ऐसे ही कर दिया है उसको हाथ से। अभी मैंने उसको बेलन से पहले सेंटर से बेला है थोड़ा, अब उसको कॉर्नर से मैं फैला रही हूँ। अगर आपको जल्दी इस तरह से गुजिया बनाना है तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। ये बहुत सिंपल तरीका है, इस तरह से आप बना सकते हैं। पहले आप बीच से फ्लैट कर लीजिए, फिर आप उसको कॉर्नर से फैला लीजिए। नहीं तो मैदे का रोटी बेलना बड़ा ही टफ टास्क होता है। पर यहाँ पे आप देखिए मैंने कितनी इजीली उसको बेल दिया है। बात, अभी एक दूसरा साँचा लिया है, दूसरी डिज़ाइन का साँचा। अभी देखिए जो नीचे वाली साइड थी उसको मैं साँचे में ऊपर की साइड लगा रही हूँ, उसको टर्न करना है ऊपर की साइड। अभी देखिए थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि जो कॉर्नर्स है मोल्ड की, उसके वो बराबर जो हमने मैदे का आटा बेला है उसमें बराबर जाए। अभी इस तरह से देखिए, यहाँ पे मैंने गुजिया का मसाला लिया है और यहाँ पे मैं कॉर्नर सेट कर रही हूँ उसके बराबर। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा मैंने जो दूध लेके रखा है एक कप में, उसको मैं थोड़ा सा ऐसे कॉर्नर में टच करके लगा रही हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप गुजिया को जब आप घी में तलने जाते हैं उस समय ये गुजिया का ओपन होने का, और जो गुजिया का मसाला हमने कोकोनट का बनाया है वो घी में फैल जाने का डर नहीं होता। देखिए कुछ इस तरह से बनाया। कॉर्नर्स को आप अच्छे से दबा लीजिएगा, कॉर्नर्स ओपन नहीं होने चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये दूसरे मोल्ड के साथ और भी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मैं आगे मैं बताने वाली हूँ कि आप क्या मिस्टेक अगर आपने क्या मिस्टेक की है तो क्या होगा, वो मैं डेमो के साथ बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। अभी ये दूसरा मोल्ड लिया है, इसको भी इसी प्रकार हमने गुजिया रेडी कर लिया है।
अभी इसको तलना बाकी है, इन सारे गुजियास को। आप जैसे जैसे ही इस तरह से गुजिया मोल्ड से बनाते जाएं, उसको ढक के रख दीजिए। ढक के कवर करके रखना ज़रूरी है, सो दैट ताकि उसमें हवा ना लगे और इसकी परतें कड़क ना हो। हम अभी इस समय तो सिर्फ 5 ही गुजिया एक साथ बना के दिखा रही हूँ मैं। अभी मैं यहाँ बता रही हूँ कि अगर आपने मिस्टेक की किस तो आपका गुजिया किस तरह से ख़राब हो सकता है। मैंने थोड़ा सा गुजिया लिया, ये वो गुजिया है, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके दिखाया है। एक्चुअली पानी जो गुजिया का मसाला होता है उसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी सारा उड़ जाना चाहिए जब आप उसको डीप पैन में पका रहे हो, नहीं तो वो किस तरह से फट जाता है, गुजिया ख़राब हो जाता है। मोल्ड में जब हम बनाते हैं तो वो मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा पानी गुजिया के मसाले में मिक्स किया हुआ है और मैं अब इसको कवर तो कर रही हूँ। दूध भी लगा रही हूँ इसके कॉर्नर्स पे, इस तरह से स्प्रेडिंग मिल्क इन द कॉर्नर्स। बट आप यहाँ पे अब आप देखिएगा, जब मैं इसको क्लोज़ करूँगी, मैंने अच्छे से ही क्लोज़ किया है उसको, लेकिन क्योंकि गुजिया के अंदर बहुत सारा पानी मिक्स, बहुत सारा नहीं कहूँगी, मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया हुआ है गुजिया मसाले में। तो अब आप देखिएगा ये इस तरह से ख़राब हो गया। ये मैंने जानबूझ के किया है यहाँ पे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप खोपरे के मसाले में पानी इवापरेट पूरा नहीं होने देंगे, पानी नहीं उड़ाएंगे, तो इस तरह से आपके गुजिया ख़राब हो सकते हैं बनाते समय मोल्ड के थ्रू। पर आपके पास एक सॉल्यूशन है, अगर इन केस फिर भी आपका ड्यू टू सम रीज़न इस तरह से ख़राब हो जाता है गुजिया, तो आप इस तरह से कुछ एक साइड निकाल लीजिए गुजिया की, मसाला जो आपने मैदे के परत में डाला है, हाँ, और इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। तो ये आप फिर भी अभी जो खराब हो गया है इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम दूसरी साइड का कर लीजिएगा। अभी मैं एक और तरीके से बता रही हूँ डेमो में कि और क्या मिस्टेक हो सकती है। तो अभी देखिए इस तरह यहाँ से हमने यहाँ पे मैंने इस बार जो मसाला लिया है उसमें पानी मिक्स नहीं है, वो हमने अच्छे गुजिया बनाने के लिए जो मसाला बनाया था वो वही है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने गुजिया बराबर उसके अंदर डाला है, सब किया है। थोड़ा सा गुजिया को ओवरफ्लो होने दिया है, मतलब गुजिया का जो मसाला है वो मोल्ड में थोड़ा ज़्यादा डाला है, नॉर्मल से ज़्यादा। और इस तरह से मैं अब इसको दबाऊंगी, कवर करूंगी। तो आप देखिएगा यहाँ पे मैंने कवर तो किया है, उसको अच्छे से मोल्ड को दबाया भी है, लेकिन क्योंकि मैंने गुजिया का मसाला नॉर्मल से ज़्यादा डाला था, तो एक कॉर्नर में उसका गुजिया का मसाला ज़्यादा लगा हुआ है, और दूसरा ये इतना ज़्यादा मोल्ड को इतना दबाया हुआ नहीं है करके, थोड़ा सा की है। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने मोल्ड को ओपन किया, तो यहाँ पे उसका एक कॉर्नर में से एक कॉर्नर ओपन हो चुका है और यहाँ से मसाला दिख रहा है। तो इस केस में जब आपसे इस टाइप की मिस्टेक हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो कॉर्नर जहाँ भी साइड से ओपन हो गया है ड्यू टू एक्स्ट्रा गुजिया एंड ऑल, आप उसमें दूध लगा दीजिए लेयर पे थोड़ा सा, और इस तरह से दबा दीजिए। कॉर्नर्स को अच्छे से दबाइएगा। और आपको अगर बाहर आ रहा है गुजिया का मसाला, तो उतना मसाला हटा दीजिए, या तो फिर वो मसाले को अंदर डाल दीजिए और भुजिया में। अभी यहाँ पे मैंने तेल गरम किया है, तेल गरम करके मैंने थोड़ा सा मैदे का आटा इसमें डाल के देखा है। अगर तेल को हमें मीडियम ही रखना है, जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये जो छोटा सा हमने मैदे का आटा डाला है ये तल के ऊपर आ जाएगा।
तेल को हम तेज़ आंच में नहीं रखते हैं, नहीं तो आपके जो गुजिया है वो थोड़े से कच्चे भी रह जाएंगे और ऊपर से ब्राउन भी दिखेंगे। तो हमने यहाँ पे मीडियम आंच में और आपको अगर लगता है मीडियम आंच में नहीं करना है तो आप कम आंच में कीजिए, लेकिन तेज़ आंच में मत कीजिएगा। मीडियम आंच में मैंने यहाँ पे गुजिया जो बनाया है ट्रायंगल, राउंड, सेमी सर्कल शेप में, वो सब मैंने यहाँ पे तलना स्टार्ट मैं अब करूँगी। यहाँ पे घी में हम लोग तल रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। देखिए थोड़ी देर बाद जब ये भुजिया कम आंच में हमने जो तला है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा बनने के बाद। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे है भुजिया डालने के बाद वो एक ही साइड पे थोड़ी देर तक रखे रहने दीजिएगा, फिर उसको पलटिएगा। तो दूसरी साइड से वो थोड़ा सा भी तलेगा तो चलेगा, लेकिन जो फर्स्ट साइड हमने डाली है उसको डोंट टर्न इट फॉर लॉन्ग टाइम, उसको होने दीजिए एक साइड से पहले। सी किस तरह से गुजिया बन के रेडी हो गया, दोनों तरफ से बराबर सिका है, दोनों तरफ से बराबर तला है। दूसरा गुजिया जो हमने एज इट इज़ रहने दिया था उसको अभी हमने पलटा नहीं था, अब हम उसको धीरे से थोड़ी देर में पलटेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, जो घी आप रखेंगे उसको मीडियम से कम या मीडियम या फिर बहुत कम आँच में ही रहने दीजिए। गुजिया बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आप इसको तेज़ आँच में बनाएंगे तो गुजिया बिगड़ सकता है। इसी तरह से आप बाकी सारे गुजिया जो आपने बना के रखे उसको रेडी कर लीजिए। कुछ इस तरह सा दिखेगा बनने के बाद। यहाँ पे मैंने थोड़ा जेम्स के साथ डेकोरेट किया है उसे। जो आपके पास कोकोनट का मसाला बाकी बचेगा उसको आप इस डायरेक्ट भी एज ए मिठाई खा सकते हैं, लड्डू बनाइए उसके, या फिर उसको ऐसे ही एक हलवे की तरह सर्व कर दीजिए। गुजिया तल के बनने के बाद उसको तुरंत ना ढके, उसको कम से कम 5 घंटे के लिए हवा में छोड़ दीजिए। उसको नॉर्मल टेम्परेचर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसको डायरेक्ट ढक दिया तो वो सौखे हो जाएंगे। Thanks for watching. Subscribe to this channel. Hit the bell icon for more useful videos.